हेलो एवरीवन। तो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए ये आपका बूस्टर 19 है। बीच में काफ़ी गैप रहा होली की वजह से, तो अब ये सीरीज़ आपकी फिर से स्टार्ट की गई है और सभी प्रश्न यहाँ पर चुनिंदा हैं। इसमें आपको पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है वो भी करवाया जा रहा है, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये इसका आज बूस्टर डोज नंबर 19 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि बूस्टर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ एक साथ पा जाएंगे, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की है। ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। बीमा सखी योजना ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई है और इसमें क्या किया गया है कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको बीमा सखी के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये LIC की एक पहल है जिसमें कम से कम उनको मंथली 7,000 रुपये जो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी बीमा से उनको जो करने के बाद अतिरिक्त बोनस मिलता है वो भी उनको मिलेगा। तो ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? पानीपत हरियाणा से। कब शुरू हुई है? 9 दिसंबर 2024 में। किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एक पक्षी से जुड़ा हुआ है। पक्षी का नाम है हॉर्नबिल। आप जानते हैं इसके बारे में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में होता है। लेकिन एक फेस्टिवल और होता है इसी नाम पर, पक्के पागा नाम से। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ज़रा सा ही डिफरेंस है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का साझेदार राज्य बना है सिक्किम, आपको पता ही है। और ये जो महोत्सव है ये नागालैंड का है। हर साल यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है सन 2000 से होती है, मतलब 2025 में इसका जो है कुल मिला के 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये इसका 25वां संस्करण 2024 में मनाया गया। ठीक है, ध्यान रहे कि हॉर्नबिल नामक पक्षी जो है यह अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड है। ये है आपका हॉर्नबिल जो कि अब लुप्त प्राय है और इंडेंजर्ड है, खतरे में है ये। तो हॉर्नबिल ये जो पक्षी होता है आप देख रहे हैं, ये अपनी विशेष बनावट की वजह से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का यह स्टेट बर्ड भी है और इसी के नाम पर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम से एक त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ये आप याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 मनाया गया नागालैंड में, इसके जो साझेदार देश हैं, देखो साझेदार राज्य सिक्किम है लेकिन साझेदार देश हैं वेल्स और जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो कि प्रतिवर्ष होता है कब? 2 दिसंबर को होता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और साथ ही साथ 2 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। और इसी के साथ याद रखना विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस होता है 30 नवंबर को। साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन 2024 में लखनऊ में किया गया था, BBD बाबू बनारसी दास। तो यहाँ पर PV सिंधु ने जीता है स्वर्ण और साथ ही साथ ये लक्ष्य सेन है, इन्होंने पुरुष वर्ग में स्वर्ण जीता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग में PV सिंधु ने और पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। यह 2022 सिंगापुर ओपन खिताब के बाद PV सिंधु का पहला BWF एकल खिताब था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप, बहुत बड़ा नाम है, तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर क्या किया है, शार्ट कर दिया है सैयद मोदी इंटरनेशनल। और बैडमिंटन टूर्नामेंट तो है ही है, तो बस सैयद मोदी से नाम से सैयद मोदी नाम से याद रखना कि महिला वर्ग में PV सिंधु और पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक को जीता है। ठीक है,
और इसमें जो है पीवी सिंधु ने हराया किसको था, तो चीन को हराया था। चीन की जो है वू लियो यू को हराया था, ठीक है, याद रखना इसको भी। और अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और प्रेसिडेंट कौन है, पॉल एरिक हायर लार्सन, तो पॉल एरिक याद रखना। इसके बाद है, अब ये तस्वीर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि नागोजी ओकोंजो इवेला जो कि WTO की महानिदेशक हैं, ये किस देश की हैं, तो नाइजीरिया की रहने वाली हैं ये। और वर्तमान में भी यह विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक चुनी गई हैं फिर से। इनका कार्यकाल जो है, एक तरीके कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, इनका फिर से री इलेक्ट हुई हैं, इनको फिर से चुना गया है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यह क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित लागू करता है ताकि व्यापार सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसकी स्थापना होती है 1995 में, 1995 में। 164 देश इसके सदस्य बन चुके हैं और मुख्यालय मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत किस देश के साथ मिलकर करता है, तो याद रखना भारत और मलेशिया के बीच में यह अभ्यास किया जाता है। भारत और मलेशिया के बीच में कुछ और भी युद्धाभ्यास होते हैं, लाइक एज, एक तो मैंने आपको बताया हरिमऊ शक्ति है, दूसरा है उदार शक्ति, तीसरा है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि हरिमऊ शक्ति 2024 का जो आयोजन था कहाँ पर किया गया था, तो मलेशिया के पहांग जिले के बैंटिंग कप में। बस मलेशिया याद रखना कि 2024 का जो संस्करण था इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। पहली बार इसे 2012 में कुआलालंपुर मलेशिया में ही आयोजित किया गया था। तो याद रखना हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच दिसंबर 2024 में मलेशिया में ही आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले एड्स दिवस की 2024 की थीम क्या है, आपको पता ही है कि विश्व एड्स दिवस ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को होता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट रहती है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, तो ये थीम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसकी स्थापना यानी कि पहली बार इसे 1994 में आयोजित किया गया था। तो UNCCD के पार्टियों के 16वें सत्र का सम्मेलन किया गया था, कहाँ पर, रियाद में किया गया, ठीक है, याद रखना कहाँ पर किया गया था, रियाद में किया गया था। और ये आयोजन जो था ये 2 से लेकर 13 दिसंबर तक किया गया 2024 में। और इसकी एक थीम भी लगाई गई थी, आवर लैंड आवर फ्यूचर। एक मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस भी होता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में आ गया कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब होता है, तो यह प्रतिवर्ष 17 जून को होता है, ठीक है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दिसंबर में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, पाकिस्तान में किया गया था। आयोजन भी पाकिस्तान में हुआ था, विजेता भी पाकिस्तान ही बना है। और पाकिस्तान ने किसको हराया था, तो बांग्लादेश को हराया, ठीक है। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 यह 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। पाकिस्तान विनर रहा और रनर अप रहा कौन, बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रेन रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन रॉट जो ये शब्द है एग्जैक्टली क्या होता है ना कि आप 30-30 सेकंड की जब आप रील देखते हैं, आप एक प्रैक्टिकल करना, जब आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और जब आप फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लीजिए, थोड़ी देर में आप पहुंच जाएंगे रील पर। रील में क्या होता है, बहुत सारे ऐसी रील आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी और यहाँ पर जो आपको सीन दिखाई देंगे ना, वो आपसे कहेंगे 30 सेकंड का है भाई साहब, क्लिक कर लीजिए हमको। और जैसे आप इनको क्लिक करेंगे ना, 30 सेकंड के बाद एक नई रील अपने आप, एक नई रील अपने आप, फिर आप क्या करते हैं, ऐसे 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 स्क्रीन को रगड़ना शुरू करते हैं। और ये जो आपके रगड़पट्ट चलता है ये 2, 3, 4 घंटे तक चल सकता है, या कभी कभी तो डेटा ख़त्म होने तक चलता है। 2 से 3 घंटे जब आप रील को ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, उसके बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया रील कौन सी थी, कौन सी बहुत ही मज़ेदार रील थी, क्या सीखा आपने, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये 3 घंटे आपके गए और आपका दिमाग जो था वो कचरे से भर गया। एग्जैक्टली कुछ न कुछ तो दिमाग में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है, दिमाग रॉट कर गया। वो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसमें देखते हैं आप लाल जैसा हो जाता है, गन्ना सड़ जाता है।
तो उसी को बोलते हैं ब्रेन रॉट। तो इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो बचिए इससे, जितना संभव हो उतना बचिए। ये आपका टाइम ही केवल खाता है और बस आपको मिलता कुछ नहीं है। जिसको मिलता है वो तो भाई अमीर हो रहा है, लेकिन आप तो गरीब हो रहे हैं। हाल ही में 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का जो पहला प्रदेश बना था वो चंडीगढ़ बना है। तो ध्यान देना कि भारत में जो 3 नए क्रिमिनल कानून लाए गए हैं, जिनको 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था, तो ये जो हैं पूरी तरह से लागू करने वाला चंडीगढ़ पहला यूटी या फिर प्रदेश बन गया है। ध्यान देना कि जो तीनों कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, को 3 साल के भीतर पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए 4 ऐप भी लॉन्च किए हैं। इनके नाम देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका है न्याय सेतु, दूसरा है न्याय श्रुति, तीसरा है ई साक्ष्य, चौथा है ई समन। ये 4 ऐप जो हैं वो जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं उसके लिए ये 4 ऐप जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। विश्व मृदा दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 दिसंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मृदा की देखभाल के लिए जाने जाते हैं एक हैं श्याम देश, जिसको आप थाईलैंड कहते हैं। थाईलैंड के जो राजा हैं अतुल्य तेज, क्या नाम है, भूमि बोल अतुल्य तेज, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम है मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। ये यूपीपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया था शायद। नेटुम्बो नंदी नदैत्वा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो यह 43वां था जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन अलीगढ़ यूपी में किया गया था। कब किया गया था? 7 दिसंबर 2024 को। विजेता बना है कौन? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज़ दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 को बनाया है? तो ये रोबोट बहुत तेज़ दौड़ता भी है, इसको नाम दिया गया है स्टार 1। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को और इसकी थीम है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। तो फ्रेंड्स, ये है आपका गागर में सागर, आज का बूस्टर नंबर 19। अब से प्रतिदिन आपको बूस्टर डोज मिलते रहेंगे और बिल्कुल सुबह में मिलेंगे, लगभग 9 बजे के आसपास ये डोज आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। रही बात PDF की, तो PDF आपको एक साथ कंपाइल करके दे दी जाएगी और अब ये काम थोड़ा सा मैं कर नहीं पाया, लेकिन अब जल्दी कर दूंगा, ठीक है। तो शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। अपने आप को खुश रखिए लेकिन काम करते रहिए। थैंक यू।